पुराना किला दिल्ली की सबसे पुरानी संरचनाओं में से एक है। समय की मार सहकर भी ये किला अपनी जगह पर आज भी शान से टिका हुआ है। ये वो किला है जिस पर समय के साथ साथ शासक भी बदलते रहे और अपनी अपनी शैली से इसका निर्माण करवाते रहे। ये किला मुगल, हिंदू और अफगानी वास्तुकला के समन्वय का एक सुंदर नमूना माना जाता है। पुराना किला परिसर इमारतों का एक समूह है जो 300 एकड़ से अधिक इलाके में फैला हुआ है। पुराने किले के अंदर बनी इमारतों में एक बड़ी मस्जिद, महल के मंडप, एक बावड़ी, गार्ड रूम और एक पुस्तकालय शामिल है। यह किला चारों तरफ से गहरी खाई से घिरा हुआ है। किले की चारों ओर की खाई को पानी की आपूर्ति कभी यमुना नदी द्वारा की जाती थी, जो किले के पूर्वी आधार के साथ बहती थी। ऐसा भी कहा जाता है कि आज जहां पुराना किला खड़ा है, ये जगह पहले इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी, जो महाकाव्य महाभारत में पांडवों की राजधानी रही थी। इसी वजह से पुराने किले को पांडवों का किला भी कहा जाता है। अबू फजल के 16वीं सदी में लिखी किताब आईने अकबरी में भी उल्लेख मिलता है कि हुमायूं ने पांडवों की प्राचीन राजधानी इंद्रप्रस्थ के क्षेत्र में यह किला बनवाया था। यहाँ तक कि 1913 तक किले की दीवारों के भीतर इंद्रपत नाम के गांव का अस्तित्व रहा था। जब लुटियन ने राजधानी दिल्ली का आधुनिक निर्माण शुरू किया, तब उस गांव को यहां से हटा दिया गया। भले ही इस किले को हुमायूं और शेरशाह सूरी ने दिलो जान से तामीर कराया हो, लेकिन इसकी बुनियाद लालकोट राजपूत तोमरों द्वारा रखी गई थी, जिसे 12वीं सदी में पृथ्वीराज चौहान ने किला राय पिथौड़ा का नाम दिया था। 1192 में पृथ्वीराज ने इस किले को मोहम्मद गौरी के हाथों में खो दिया था। गौरी के सिपह सालार कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे हिंदुस्तान पर हुकूमत की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उसने मौजूदा किले का विकास किया। इस जगह को दिल्ली का पहला आबाद शहर माना जाता है। जैसे जैसे अन्य शासकों के हाथों में सत्ता आती गई, वैसे वैसे सीरी, तुगलकाबाद, जहांपना, फिरोजाबाद, दीनपना और शाहजहानाबाद जैसे शहर भी दिल्ली में बनते गए। पुराने किले को 1533 में मुगल बादशाह हुमायूं ने दोबारा बनवाया था और इसे पूरा होने में लगभग 5 साल लगे थे। हुमायूं ने किले के अंदर दीन पनाह नाम का एक शहर भी बसाया, जो दिल्ली का एक छोटा सा शहर था। तब तक किले की दीवारें, बुर्ज, प्राचीर और प्रवेश द्वार लगभग पूरा हो चुके थे। हालांकि दिल्ली में उस समय तक कई किले मौजूद थे, लेकिन फिर भी हुमायूं ने अधिकतर शासकों की तरह ही अपनी तख्तपोशी को एक नए किले और शहर से करना चाहा। हुमायूं की ताजपोशी के 7 साल बाद यानी 1540 को बंगाल और बिहार में शक्तिशाली अफगान सरदार शेर शाह सूरी ने कन्नौज के पास बिलग्राम युद्ध में हुमायूं को हराया। शेर शाह ने आगरा और दिल्ली जीतते हुए जब हुमायूं का पीछा किया तो वो सिंध की ओर चला गया। इसके बाद शेर शाह सूरी ने पुराने किले पर कब्जा कर लिया। शेर शाह सूरी ने 5 साल तक दिल्ली पर शासन किया और अपने शासन काल में उन्होंने किले के अंदर कई संरचनाओं का निर्माण किया और इसका नया नाम शेरगढ़ रखा। हार के बाद हुमायूं कुछ साल तक ईरान के सफावी साम्राज्य में शरणार्थी रहे। सफावी साम्राज्य की मदद से हुमायूं ने फिर सेना खड़ी की और 1555 में सूरी साम्राज्य के छठे शासक सिकंदर सूरी से सरहिंद के युद्ध में जीत हासिल की और दिल्ली और आगरा पर फिर से कब्जा कर लिया। फिर से जीतने के बाद हुमायूं ने किले का जीर्णोद्धार जारी रखा। पुराने किले की भव्यता का अनुमान 3 शानदार प्रवेश द्वारों से लगाया जा सकता है। वर्तमान में किले के भीतर प्रवेश करने के लिए इसका बड़ा दरवाजा ही एकमात्र मुख्य साधन है। ये एक मजबूत संरचना है जिसके दोनों ओर एक एक विशाल बुर्ज है। एक ओर जहां प्रवेश द्वार लाल बलुआ पत्थरों से बना है, जिनमें सफेद और धूसर से काले संगमरमर की भराई है, वहीं बुर्जों का निर्माण पत्थरों और मलबे से किया गया है। किला कुहना मस्जिद को 1541 में शेर शाह सूरी ने बनवाया था, जो वास्तुकला की इंडो इस्लामिक शैली का एक अच्छा उदाहरण है। मस्जिद का निर्माण संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर के मिश्रण से किया गया है, जिसमें आंतरिक और बाहरी दोनों सतहों पर ज्यामिति पैटर्न में रंगीन पत्थर जड़े हुए हैं। पूरी मस्जिद में आप पश्चिमी और मध्य एशिया में उत्पन्न हुई इस्लामी वास्तुकलाओं एवं कलश और कमल जैसे हिंदुओं के स्वदेशी शैलीगत रूपांकनों के बीच एक सामंजस्यपूर्ण सम्मिश्रण देख सकते हैं। इस संरचना की अग्र भित्ति में 5 मिहराब हैं,
मध्यवर्ती मिहराब या ईवान पर गढ़े हुए कुरान के छंदों के अक्षरांकन युक्त पट्टे उसे अलंकृत करते हैं। पश्चिम मुखी मिहराब मस्जिद के वास्तुशिल्पी और प्रतीकात्मक केंद्र बिंदु हैं और ये इबादत की दिशा इंगित करते हैं। मुख्य मिहराब एक उत्कृष्ट संरचना है जिसमें महीनता से तराशे गए सफेद और धूसर रंग के संगमरमर के पत्थर से की गई भराई और कारीगरी देखी जा सकती है। मिहराबों के अतिरिक्त किला कुहना की छतें भी अत्युत्तम हैं। शेर मंडल पुराने किले के भीतर की दूसरी प्रमुख संरचना है। ऐसा माना जाता है कि इस संरचना का निर्माण शेर शाह सूरी ने 1541 के आसपास करवाया था। ऐसा कहा जाता है कि हुमायूं ने अपने तख्त पर दोबारा कब्जा करने के बाद इस इमारत को एक किताब खाने यानी लाइब्रेरी में तब्दील कर दिया था। शेर मंडल लाल बलुआ पत्थरों से बनी हुई एक अष्टभुजाकार संरचना है और ये सफेद और काले संगमरमर की भराई से सुशोभित है। यहीं पर किताबों के बोझ को उठाए हुए जब हुमायूं सीढ़ी से उतर रहे थे तभी उन्हें अजान की पुकार सुनाई पड़ती है। समय नमाज का था। हुमायूं की आदत थी कि नमाज की पुकार सुनते ही जहां कहीं भी होते झुक जाया करते थे। झुकते समय उनके पैर लंबी पोशाक में कहीं फंस गए और वो संतुलन खोकर गिर पड़े और 2 दिन बाद उनकी मौत हो गई। इस वजह से मुगलों ने बाद में इस किले को खाली करने का फैसला किया ताकि वहां उनके साथ और अशुभ ना हो। शेर मंडल के निकट एक बावली है जिसमें कई सीढ़ियां हैं जिनके बीच में समतल जगह हैं जो हमें पानी की सतह की ओर ले जाती हैं। ये संरचना मध्यकालीन समय में जलापूर्ति के माध्यमों का एक दिलचस्प उदाहरण है। हम्माम या गुसल खाना यहाँ की एक दूसरी संरचना है। तीव्र ढलान वाली सक्रिय सीढ़ियां हमें भूमि के तल के नीचे बने उस गुप्त कमरे की ओर लेकर जाती हैं जहां आज भी जलापूर्ति में सहायता देने वाले टेराकोटा पाइप और ढलानें देखी जा सकती हैं। 1947 में भारत के विभाजन के बाद हुमायूं के मकबरे के साथ साथ पुराने किले को पाकिस्तान जाने वाले 2 लाख मुसलमानों के लिए शरणार्थी शिविरों का स्थान बनाया गया था। तो दोस्तों, आज बात हुई दिल्ली के ऐतिहासिक पुराने किले की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।